स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के इस दावे के बावजूद कि उसके सभी गठबंधन सहयोगियों के बीच पूर्ण समन्वय है, एनडीए शासित राज्यों में बार बार होने वाली खींचतान यह साबित करती है कि उसका घर ठीक नहीं है। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजीत पवार गुट सिद्धोदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहाए जाने के विरोध में महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहीं बिहार में एनडीए भाजपा की बख्तियारपुर का नाम बदलने की हालिया मांग से परेशान है। महाराष्ट्र और बिहार में भाजपा और उसके एनडीए सहयोगियों के बीच खींचतान ऐसे समय में हुई है जब दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पर है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस साल नवंबर या दिसंबर में हो सकते हैं, जबकि बिहार में नवंबर 2025 में चुनाव होने हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाजपा और जनता दल या जेडीयू के विवाद तब शुरू हुआ जब उनके मंत्रिमंडल के सदस्य नीरज कुमार सिंह ने बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग की थी। बख्तियारपुर नीतीश कुमार का जन्म स्थान है और जहां उन्होंने अपने शुरुआती दिन बिताए, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए भावनात्मक महत्व रखता है। बिहार में भाजपा नेतृत्व की लंबे समय से मांग रही है कि शहर का नाम बदला जाए, क्योंकि उनका मानना है कि इसका नाम तुर्क अफगान मोहम्मद बख्तियार खिलजी के नाम पर रखा गया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, बख्तियारपुर का नाम बदलने का कोई फैसला नहीं हुआ है और इस पर कोई विवाद भी नहीं है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि शहर का नाम बख्तियारपुर खिलजी के नाम पर नहीं रखा गया है। इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि बख्तियार खिलजी ने इस जगह का दौरा किया था। मैं केवल ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गिरिराज सिंह और इस मांग में सबसे आगे है, न बार बार शहर का नाम बदलने की वकालत की है। हालांकि भाजपा और जदयू दोनों के राष्ट्रीय नेताओं का कहना है कि ऐसे मुद्दों से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हकीकत में नाम परिवर्तन का मुद्दा तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में वक्फ संसाधन विधेयक का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए संसदीय समिति गठित करने का निर्णय तब लिया गया जब जेडीयू नेतृत्व ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भाजपा नेतृत्व को विधेयक को संसदीय जांच के लिए भेजने के लिए राजी किया। देश में सामान्य नागरिक सहित लागू करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के भाजपा के संकल्प को लेकर भी जेडीयू नेतृत्व में मतभेद है। एनडीए के सहयोगियों के बीच सामन्वय तब और बढ़ गया जब जेडीयू के वरिष्ठ नेता और इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। त्यागी ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि उन्हें यह फैसला निजी कारणों से लिया है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी के भीतर एक वर्ग त्यागी के हाल ही में वक्फ बिल, यूसीसी और गाजा में चल रहे युद्ध से जुड़े मुद्दों पर दिए गए बयानों से नाराज था। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हमें आश्चर्य है कि केसी त्यागी अब पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। यह दुखद है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। यह पार्टी के सबसे निष्पक्ष और संतुलित प्रवक्ताओं में से एक थे। ऐसा लगता है कि त्यागी द्वारा हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिए गए बयानों के कारण निर्णय लिया गया है। त्यागी द्वारा दिए गए बयानों का प्रभाव इतना था कि जब वह दिल्ली में कोई बयान जारी करते थे तो हम इसे बिहार में जेडीयू का आधिकारिक रुख मानते थे। यह संभव है कि कुछ बयानों ने एनडीए नेतृत्व को नाराज कर दिया हो। इस बीच अजीत पवार, जिनका एनसीपी का गुट महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के साथ गठबंधन में है, द्वार सिद्धोदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहाए जाने के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन के निर्णय ने एनडीए के भीतर मतभेद पैदा होने की संभावना है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्ति गिरने के लिए माफी मांगी हो, लेकिन एनसीपी ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया है। विपक्षी दल पहले से ही इस चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी का विरोध उनकी मांगों को और मजबूत कर रहा है।
एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने कहा, हम शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, बल्कि हम इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हम मूर्ति गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। हम इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि मूर्ति गिरने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। हम यह भी जानना चाहते हैं कि हाल ही में बनी एक मूर्ति इतनी जल्द कैसे गिर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्तारूढ़ भाजपा को गठबंधन की राजनीति का स्वाद मिल रहा है क्योंकि एनडीए के अधिक से अधिक सहयोगी राष्ट्रीय और राज्य सत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम एक आम गठबंधन राजनीति का मामला देख रहे हैं। पिछले 10 सालों से हम एक पार्टी के वर्चस्व की आदी कर रहे हैं, लेकिन अब यह बदल गया है और एनडीए के साथ खुद को मुखर कर रहे हैं। भाजपा नेतृत्व ने फिलहाल एक रणनीति वापसी की है और एनडीए के सहयोगियों की मांग पर सहमति जता रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में चुनाव के नतीजे एनडीए के भीतर की गतिशीलता को और बदल देंगे। अगर भाजपा इन चुनावों में इच्छा प्रदर्शन करती है तो वह फिर से एनडीए के भीतर हावी होने की कोशिश करेगी, अन्यथा एनडीए के साथ ही खुद को और मुखर करेंगे। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।